तो बरसों से पॉपुलर रहे इस स्टोरी टेलिंग मीडियम के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। यही सूत्रधार इन पपेट्स की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता। उस वक्त पपेट्री में महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियां बताई जाती। तो भले ही इन कठपुतलियों के रूट्स राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में भी सालों तक इसका काफी ज्यादा प्रसार हुआ है। एंड द ओल्डेस्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पपेट्री can be found in the works of Herodotus and Xenophon, dating from the 5th century BC. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दिस माइंड ब्लोइंग सीरीज ऑन माइंड वॉर्स। कैसे हैं आप सब? हमारे वीडियोस तो एंजॉय कर रहे हैं ना? ऐसे ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आई एम बैक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप तो जानते ही है कि पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एंडेंजर्ड आर्ट एंड कल्चरल फॉर्म्स के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कल्चरल फॉर्म अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी में चला गया है। इट इज द कल्चर ऑफ पपेट्री। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। इन प्रेजेंट टाइम्स हमें दुनिया भर की खबर देने के लिए बहुत सारे मीडिया सोर्सेस मौजूद है, जैसे टेलीविजन, रेडियो एंड द इंटरनेट। लेकिन कई साल पहले जब ये सब इन्वेंशंस छोटे शहरों तक और गांव तक नहीं पहुंचे थे, तब वहां ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस के मीडियम से अवेयरनेस स्प्रेड किया जाता था। इसे फोक मीडिया भी कहते थे। इसी फोक मीडिया का एक टाइप है पपेट्री। पपेट शो से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना, उन्हें एजुकेट करना और कभी कभी प्योरली उन्हें एंटरटेन करना, ये बहुत कॉमन सिनेरियो था जो इंडिया में अक्सर दिखाई देता। ऑल थ्रू हिस्ट्री ये ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स रहा है। सो पपेट्री इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव थिएटर। द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ इंडियन पपेट्री हैज टू बी कठपुतली, अ फॉर्म ऑफ राजस्थानी पपेट्स। तो बरसों से पॉपुलर रहे इस स्टोरी टेलिंग मीडियम के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। Puppetry was practiced in ancient Greece, and the oldest written records of puppetry can be found in the works of Herodotus and Xenophon, dating from the 5th century BC. Puppetry इंडिया में एग्जैक्टली कब शुरू हुआ ये कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसकी ओरिजिन को लेकर दो माइथोलॉजिकल कहानियां बताई जाती है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सरस्वती के मनोरंजन के लिए एक पपेट को क्रिएट किया। उसका नाम आदि रखा और वो दुनिया का सबसे पहला नट पपीटियर कहलाया। लेकिन भगवान ब्रह्मा उसकी कलाकारी से खुश नहीं हुए, तो उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने नट भट्ट पपीटियर्स की एक चेन ही क्रिएट की, जिससे पपेट्री करने वाले कई सारे कलाकार तैयार हुए। लेकिन आगे जाकर इन्होंने ही राजस्थानी कठपुतली की लेगेसी को बनाया, इसका कोई सबूत नहीं है। इसीलिए कुछ लोग इस कहानी को ना मानते हुए एक दूसरी कहानी पर विश्वास करते हैं। कहते हैं कि एक कलाकार की बनाई दो मूर्तियां माता पार्वती को बेहद पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने और भगवान शिव ने उनमें प्रवेश किया और उन मूर्तियों के जरिए तांडव नृत्य किया। लेकिन एक समय बाद वो उन मूर्तियों से लगाव खो बैठे और उन्हें फिर से बेजान कर दिया। इससे कलाकार को बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने मूर्तियां भी डॉल्स की तरह मूवमेंट कर पाए, इसकी तरकीब निकाल ली और इसी तरकीब से फॉर्म हुआ था पपेट्री आर्ट। पपेट्री इतनी पुरानी कला है कि इसका मेंशन महाभारत के साथ साथ और भी कई सारे डिवाइन स्क्रिप्चर्स में पाया जाता है। तो ऐसे लेजेंडरी आर्ट फॉर्म की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। शुरुआत में पपेट्री का मकसद सिर्फ स्टोरी टेलिंग था। इनमें एक सूत्रधार होता था जो कहानी की बैकग्राउंड ऑडियंस को बताता और फिर कठपुतली के एक एक कैरेक्टर आके स्टोरी परफॉर्म करते। यही सूत्रधार इन पपेट्स की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता। उस वक्त पपेट्री में महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियां बताई जाती। जैसे जैसे इस आर्ट फॉर्म को पॉपुलैरिटी मिलती गई, इसका उपयोग नॉलेज और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए किया जाने लगा। तो जैसे जैसे सेंचुरीज बीती चली गई, पपेट्री फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट ये इक्वेशन कायम होता गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को बताने के लिए भी ये आर्ट फॉर्म बहुत इफेक्टिव होता है।
तो भले ही इन कठपुतलियों के रूट्स राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में भी सालों तक इसका काफी ज्यादा प्रसार हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में इतना पॉपुलर होने के बावजूद ये आर्ट फॉर्म एंडेंजर्ड कैटेगरी में कैसे आ गया? तो आपको बता दूं, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले, अब एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों के लिए कई प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो इस फॉर्म को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब हर टाइप की इंफॉर्मेशन कहीं से भी कहीं पे भी पहुंचाना बहुत आम बात हो गई है, तो पपेट्री फॉर्म को यूज करके ये फंक्शन फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज भी एंटरटेनमेंट के लिए इस फॉर्म को कई जगहों पर परफॉर्म किया जाता है, पर उसमें इसकी लेगेसी का एसेंस देखने अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। यही सारे रीजंस इस आर्ट एंड कल्चर फॉर्म को एंडेंजर्ड जोन में ले जाते हैं, और इसीलिए हमारे इंडिया का एक और आर्ट फॉर्म एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़ा है। इतने पुराने समय से एग्जिस्टेंस में रहने वाला ये आर्ट एंड कल्चरल फॉर्म हमारी कंट्री के साथ साथ हमारे लैंड की लेगेसी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू इस आर्ट फॉर्म को फिर से लोगों तक ले जाने के एफर्ट्स जारी है। कुछ फेस्टिवल्स में कठपुतली शोज का परफॉर्मेंस प्रोमिनेंटली अरेंज किया जाता है ताकि और लोग इस फॉर्म के बारे में जान सके। इसी तरह हमें न्यू एज मीडिया के साथ साथ इस ट्रेडिशनल फॉर्म को बचाने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी तो ये हेरिटेज आने वाले जनरेशंस को भी विटनेस करने मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय टुडेज स्पेशल एपिसोड एंड आपको इस आर्ट फॉर्म के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड।